लौट के आए शर्त के अनुसार, फिर उनको तंग किया। कौन? वही मन जिसके पिता है अंधा। कौन अंधा है? जन्म से अंधा है। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जौना न विदुरासुरा न शौचम न पिचाचारो न सत्यं तिस विद्यते। क्या मुझे करना चाहिए? मुझे मानव जीवन मिला है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, जीवन क्या है, मेरा कर्म क्या है, मैं कौन हूं? इस प्रकार विचार से जो रहित रहता है, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। अतएव हे प्यारे सज्जन, आप मन को ऐसी बनाइए, तन का योगी सब कुछ करे, मन का करे ना कोई। कबीरा सब कुछ पाइए, जो मन का योगी होए, मन का योगी होए। तन का योगी सब कुछ करे, मन का करे न कोई। खाने के लिए, पीने के लिए, पैसा कमाने के लिए सारे मन के वशीभूत होके करते रहते गए, लेकिन उसका परिणाम जब आ जाता है तब बिकलाने लग जाते हैं। कितने धनवान है दुर्योधन के पास, इतने सारे संपदा होते हुए भी सारे मटमेल हो गए। साधु को मत सताइए। कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर साधु समान ही थे, धर्म को आश्रय करने वाला साधु ही है। देखिए ना, लाहिड़ी बाबा जी को गृहस्थ होते हुए भी, सफेद वस्त्र पहनते हुए भी उन्होंने साधु जैसे जीवन जीते थे। लाहिड़ी बाबा जो क्रियायोग का प्रवर्तन किया, जिस प्रवर्तन से आप वही क्रियायोग बने, और मन, तन, आत्मा, तीन प्रकार के कल्याण उसमें समाहित है। तन आपका, तन ऐसी बनाया जाए जिस तन से मुझे सत्संग मिले, साधु मिले, सेवा मिले, सद्बुद्धि मिले। अपना पति पत्नी लेके संसार है, पत्नी ऐसी हो जो पति को पतन से बचाती है, वही पत्नी, नहीं तो पत्नी। घर घर पतन कैसे ना, जिस कर्म करने से एक लकड़ी, जिस लकड़ी में घुन पका, घुन कीड़ा निवास करता है, पति पत्नी दोनों जने। और घुन कीड़ा का क्या स्वभाव है? इतने अच्छे लकड़ी को काट काट के चूर चूर बना के जमीन में गिरा देना। और उसी मकान के नीचे सत्संग हो रहा था, और ओइजे मादा कीड़ा, घुन जो लकड़ी के काटने वाले हैं, उसके नीचे सत्संग जो बाबा जी कर रहे हैं, उसको सुनने के लिए जो मादा घुन कीड़ा गए, उन्हें अपने पति को बुलाती है, आ जाओ बाबा जी का कथा सुनेंगे। दरवाजे के पास बैठ के, नहीं 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 नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मैं तो अपने काम में लगा हूं। और अच्छे लकड़ी को काट काट के गिरा रहा है। एक दिन उसने सोचा कि मैं तो पहले प्रतिदिन आगे हो जाता हूं दरवाजे के पास, जहां पर कोल है उसके मुंह तक हो जाता हूं, आज पति को आगे कर देंगे। उनने पीछे घुस गए और पति को ठेल ठेल के उसको धक्काते धक्काते सामने लेके पहुंचा दिया।
और पति ने आज कान लगा के सुन रहे थे सत्संग में, कहते हैं कर्माधीन जगत सर्वम, ये सुना सारे संसार के जितने भी प्राणी है सब एक कर्म के अधीन है। एक भिखारी बनता है, किसका आंख नहीं है, कोई बड़े धनवान हो जाता है, कोई साधु हो जाता है, कोई देवता बन जाता है, कोई नरक का कीट बन जाता है, पोका कीटाणु हो जाता है। क्यों? न कर्म के अनुसार। कर्म किससे को करता है? हाथ से करता है। जैसी करोगे कर्म ऐसी भरोगे धर्म। बस उनने अपनी पति को सुना रही थी कथा, पति ने उसी दिन से बदले, अरे बदल के पति पत्नी दोनों अपने घर में सत्संग में लगी। लेकिन जो घर में पति पत्नी सत्संग नहीं करते हैं उसका घर ढंग से नहीं होता है। पति का वास हो जाता है, नहीं तो पत्नी का नरक वास हो जाता है। अब धृतराष्ट्र राजा आपके शरीर में रहा करते हैं, जो अंधे हैं मन, वही मन को मानाओ। अर्जुन बोल रहे थे, हे प्रभु, हे परमात्मा, आप तो कहते हैं मन को लगाना, मन मना भव मद भक्तो मज्जा जीवंग नमस्कुरु। एक राजा थे, जो राजा शिकार खेलने के लिए घोड़े पर चढ़ के निकल पड़े। जा रहे थे, शिकार नहीं मिल रही थी, जंगल में घुस गए, गहरे जंगल में पहुंच गए, सूर्यास्त होने वाले थे। अब उनका चेल चेतना छूटने लगा, हायरी सूर्यास्त होने वाले हैं, मैं राज बाड़े में कब तक पहुंचूंगा। लेकिन शाम हो गए, अब तड़फड़ा रहे थे, नहीं मैं घर पहुंच पाऊंगा तो जंगली जानवरों ने मुझे खा जाएगा, मेरे पुत्र पत्नी धन संपदा मानव काया सब मलमेट हो जाएगा। त्रस्त हो रहे थे। थोड़ी जंगल के बाहर आके देखा, एक जगह में छोटा सा एक झोपड़ी है। उसके मन में हिम्मत आ पहुंचा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ के घोड़ा लेके पहुंच गए एक झोपड़ी के पास। देखा एक छोटी सी कन्या है, उस कन्या से घोड़ा से उतर गए, घोड़ा को झाड़ में बांध दिया और कन्या के पास जाके राजा ने पूछ रहे थे, तुम कौन हो? ना मैं एक लकड़हारे का लड़की हूं ना। अच्छा, पिताजी कहाँ है, माताजी कहाँ है? ना वो बाजार गए, लौट के अभी आ रहे हैं, आ जाएंगे। लकड़ी बेचने के लिए गए, लकड़ी काटना और उसको कोयला बनाना, और एक कोयला को बेचना, जो भी मिल जाए शाम तक। चावल आटा दावल खरीद के लाते हैं, उसी से हमारा गुजारा होता है। बस अब राजा का जान में जान आ पहुंचा था। उसने कहने लगे, मैं आज तुम्हारे घर में रहूंगा। हाँ हाँ, छोटी सी कन्या है, उनके वाणी में जैसे मधुर झरना निकल रहे थे। तो उन्होंने कहा, बाबा जी आप बैठ जाइए। एक टाट दे दिया, बोरी। बाबा जी बैठ गए। बाबा जी मतलब राजा, देश का राजा। बैठ गए। अब वही कन्या ने एक छोटा सा मटका ला के दे दिया, जल, ठंडा जल झरना का। तो वही जल जो राजा प्रतिदिन राजबाड़ी में अपने दास दासियों से प्राप्त गरम जल से हाथ पैर धोना, मुंह धोना, कुल्ला करना सब करते थे, आज वही राजा झरना का ठंडा जल लेके कुल्ला किया, हाथ पैर धो लिया। एक तो था मजबूरन, दूसरा है अपने मन को उनने मार लिया।
मन को मार के उनने वही जल पिया भी। कहते कहाँ का जल है ये ना बाबा जी, ये झरना का जल है, इतना मीठा, इतना मीठा, मेरे घर में इतना तो मीठा जल नहीं मिलता है। बदल गए, मन को बदला दिया। अब जल पी लिया और वो कन्या देख लिया पिताजी माताजी आ रहे हैं। पिताजी पिताजी ऐसी पुकारती हुई आगे बढ़ी। पिताजी के पास पहुंच के उनने कान के पास मुंह लेके बता दिया, पिताजी आज हमारे द्वारे अतिथि गए। अतिथि? हाँ देखिए बैठे गए। देख लिया कौन? लक्कड़हारे और उनकी पत्नी, दोनों देख लिया। अब तो सोच रही थी 3 मूर्ति का चावल खरीद के ले आया और दूसरे अतिथि उनके द्वार पर हैं, कैसी भोजन बने। वही लक्कड़हारे के पत्नी सोच रही थी, अरे मन ही मन अपने इष्ट देव उनको पुकार रही थी, हे परमात्मा हमारे घर अतिथि हैं, साईं इतनी दीजिए, जा मैं कुटुंब समाय, मैं भूखा न रहूं, अतिथि भूखा न जाए, साईं इतनी दीजिए। मन ही मन पुकार रहे थे परमात्मा को, हमारे द्वार अतिथि गए, उनका सेवा सत्कार कैसी हो। ठीक है कुछ भी हो, जल्दी जल्दी आ गए और मस्तक नवा के उनको नमस्कार किया। राजा बहुत प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न? उनके घर में उनके जो बाल बच्चा है, राजकुमार है, राजकुमारी है, पत्नी है, उन लोगों का नमस्कार करने का ढंग दूसरे प्रकार के है। आज जंगल के रहने वाले लक्कड़हारे जमीन पर सिर टिका के बड़े प्यार से नमस्कार किया और हाथ जोड़ के उन्हें कहने लगे, बाबा जी आप कहाँ के निवासी हैं, मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन आज रात्रि हमारे यहाँ पर निवास कीजिए, हम धन्य हो गए, आज हम धन्य है जो हमारे घर में अतिथि पितृ देवो भव। आप कितने देवता को पूजते हैं? पिता आपके देवता हैं, पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, अतिथि देवो भव, परस्पर देवो भव, ये सारे देवता हैं हमारे पास। आकाश से आए हैं ये देवता, आपके घर बिना बुलाए आ गए, इनका सेवा करो। बस राजा समझ गए, समझ के उनने, राजा है उनका बुद्धि कैसी, आज बुद्धि बदल गए। उनने अपने जिनके घर लक्कड़हारे को कहते हैं और लक्कड़हारे के पत्नी को उनने कहते हैं, माता जी सुनो कोई चिंता नहीं है, जो भी ले आया उसमें ज्यादा पानी डाल देना, भात ज्यादा हो जाएगा, और दाल भी ले आया ना 3 मूर्ति का, उसमें ज्यादा पानी दे देना, सभी का हो जाएगा। अब हिम्मत आते ही उन्होंने भोजन बनाया और उनके घर में एक थाली रखा हुआ था, उसको खूब मांजा। आपका मन भी एक थाली है ना, मन थाली मन मटकी, उसको भगवान की भजन से नहीं मांजेंगे, इसलिए तो घर घर तांबा का बर्तन से भगवान का भजन करने की व्यवस्था है। क्यों? रोज उसको नहीं मांजेंगे तो काले हो जाएंगे, रोज नहीं मांजेंगे तो काले हो जाएंगे। आपका मन भी रोज क्रिया नहीं करेंगे तो मन काले हो जाएंगे। रखा हुआ था उसको मांज लिया और जगमगाने लगे सोना जैसे। उसी में अतिथि के लिए भोजन, दाल और जंगल का साग भी थोड़ी सी ले आई, उसको बना के उनको परस दिया, आसन बिछाया, जल दे दिया। अब जो अतिथि राजा हैं उनको तो पता हो गया, जिनके पास इतनी वस्तु हैं, बोले नहीं नहीं नहीं, आज चारों एक साथ बैठ के पाएंगे। राजा
हम तो घर में पाते हैं अकेला, और हमें पावाने वाले बहुत सारे नौकर, चाकर, रानी, राजपुत्र सब लोग हैं। लेकिन आज एक अतिथि इनके घर में आप आए हुए हैं, सभी लोग पाएंगे बैठ के। अब राजा का मन बदला, सत्य के गुण भरपूर हो गया। क्यों? एक लकड़हारे के घर में स्वाति के गुण वो जीता है और भगवान का भजन करता है। उनके जो सर्कल, उसके भीतर प्रवेश करते ही वो बदल गए। आप जब तीर्थ जाते हैं, आप घर में कुछ भी करें, तीर्थ जाते ही तीर्थ में आपका जीवन यात्रा बदल गया। अब बदल गए, मन बदला, तन बदला, काम बदला, धन बदला, सब बदल गया। क्यों बदला? ना माहौल, तीर्थ की महिमा, आपका घर का महिमा, दोनों में अंतर हो जाता है। इसलिए लोग साल में एक बार, 6 महीना में एक बार, 2 साल के एक बार तीर्थ जाते हैं। घर में जितने पाप करते हैं, सारे पाप धुलने की जगह है तीर्थ। और तीर्थ में कोई पाप करे तो धुलने की जगह दुनिया में कहीं भी नहीं गए। आपका मन एक तीर्थ है। इंद्रियाणं मनश्चास्मि, इंद्रियों में से मन तुम्हारा एक तीर्थ जैसे हैं। अब अतिथि जो सोने के थाली में भोजन करते हैं, आज वही अतिथि राजा एक पित्तल का थाली में उन्हें भोजन किया। देख रहे थे सामने एक गरीब, बहुत गरीब, उनको भी देख रहे थे। राजा भोजन कर रहे थे, वो देख रहे थे देवता जैसे गए। इतनी संतोष है उनके मन में अतिथि को देख के और भोजन को देख के। आपके घर में जो बाल बच्चा है, आप थोड़ा सा भोजन में इधर उधर कर दिया तो चिल्लाएंगे, नहीं तो थाली को पैर में ठेल के फेंक देंगे। कितनी खिलाते पिलाते रहते हैं। लेकिन गरीब घर में वही जंगल का लकड़ी बिक्री करके उनने जो ले आया, उसी में से संतुष्ट सततंग योगी। जततमा दृढ़ निश्चय मज्जुर्पित मनर बुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। वही मेरा प्रिय भक्त है जो हमेशा के लिए हर एक परिस्थिति में संतुष्ट रहा करते गए। अब भोजन हो गया। अब राजा को कहाँ सुलाएंगे? बाहर सोने के लिए नहीं देंगे, क्यों? बाहर जंगली जानवर है, घर के भीतर तीनों का जगह है। अब राजा समझ गए, क्यों? आज उनका मन सत्य गुण भरपूर है। हर एक बात को वही समझता है जिनके मन में सत्य गुण है। तम गुण है तो समझने वाले नहीं है। अब उनने कहते हैं तुम्हारे घर है ना, ठीक है, तुम्हारे माताजी, मतलब माताजी तुम अपनी बेटी को लेकर सो जाओ, और बाबूजी आप पास में, आपके बगल में दीवार के पास हम सो जाएंगे। चारों मिल के सो गए वही कमरा के भीतर। और जो राजा, नौकर, रानी पंखा झेलते हैं, रात भर इधर उधर करते 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 कितनों रात में सोते हैं। आज वही राजा वही अन्न खाके सो गई। इतनी निद्रा, गहरी निद्रा, सुनिद्रा उनका हो रहा था, जिस सुनिद्रा के कारण उन्होंने सवेरा होते ही जब चिड़िया चूं 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 करने लगे, 4 बजे निद्रा खुल गई। अब वही लड़की जिन्होंने शाम को जल दिया था, वही राजा के लिए जल ले आए, वही मटकी में राजा को दे दिया। जो आप गर्म जल लेके स्नान करते हैं, पीते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, वही राजा आज वही ठंडा पानी में नहाना और ठंडा जल पीना। और क्यों? ना उनका मन बदला। अब क्रिया करते करते मन बदल जाएगा। तो देखिए वही मन गुरु का मन गोविंद, मन अंतिम समय अंत काले चमामे बस स्मरण मुक्त कलेवरम जह प्रयाति समद भावं याति नास्तत्र संशय। मन भगवान का
चिंतन करे तो अंतकाल भी भगवान याद में आ जाएंगे, और मन विषय का चिंतन करे तो अंतिम काल भी उनका वही विषय की चिंतन आ जाएगा। अब राजा सवेरा होने के बाद उनने नाश्ता के लिए प्राप्त किया जंगली फल, तेंदुआ, बैंची, भूंडरू, तरह तरह के फल उनको दे दिया। राजा कहते अरे मैंने यहाँ पर राजबाड़े में कितने प्रकार के फल खाता हूँ, इतनी स्वादिष्ट फल कभी नहीं मैंने पाया, मैं आज धन्य हो गया तुम्हारे घर में अतिथि होके। राजा खुद को धन्य मानते गए। अब लौटते समय उनने लक्कड़हारे को बोल रहे थे, सुनो लक्कड़हारे, तुम्हारे लड़की बड़ी हो जाएगी, शादी होगी, शादी के पहले मेरे राजवाड़े में आना, तुमको धन दूंगा, जिस धन से इसका विवाह हो जाएगा। और सुनो, ये जो तुम्हारे पास जो जंगल है, ये जंगल का अधिकारी तुम हो, तुम्हारे नाम में मैं कर दूंगा, ले लो ये जंगल, इसको बेचना, और लड़की की शादी के समय सारे व्यवस्था मैं ही कर दूंगा। विदा लेके राजा चले गए। अब लक्कड़हारे तो लक्कड़हारे गए, लकड़ी को काटना और अग्नि में उसको जलाना, कोयला बनाना, बाजार में बिकना, बस वही उनका चल रहा था। जो रोज करते हैं वही आदत बना हुआ है। अभ्यासेन तु कौन्तेय बुइरा ज्ञेन चक्रिज्यते, आप जिस अभ्यास करेंगे वही अंतिम समय तक बना रहेगा, उसको छोड़ना बड़ी मुश्किल है। इसलिए गुरु के सानिध्य में जाना पड़ता है। गुरु जी आपको सिखाते हैं, गुकारस अंधकारस रूकारस तेजमुच्यते, आपको अंधेरा के ओर से उजाला के ओर ले जाने वाले जो हैं वही हैं गुरुदेव। अब वही मन बदला। अब कन्या बड़ी हो गई, बड़ी होते ही उनके पत्नी ने, जैसे सुदामा को उनकी पत्नी प्रेरित की थी, जाओ तुम्हारे बाल मित्र है ना, उनके पास जाओ, तुम्हें धन मिल जाएगा। सुदामा नहीं गए थे, क्यों ना हमारे बाल मित्र के पास मैं धन मांगने के लिए जाऊं तो क्या होगा, उनके साथ मेरा जो मित्रता है वो टूट जाएंगे। मित्रता टूट जाए मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन ये लक्कड़हारे हैं, उसने गए, जाते ही राजा